भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर देश व समाज को जहर युक्त खाद्य सामग्री से निजात दिलानी होगी। इस प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस मोटे अनाज का प्रयोग करने से अपने भोजन की थाली को जहर मुक्त बनाया जा सकता है। प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी लाडवा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने विधिवत रूप से जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव का अवलोकन भी किया तथा किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि विभाग की योजनाओं को अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान समृद्धि योजना के तहत सीधा किसानों के खातों में दवाइयों व अन्य कार्यों के लिए पैसा जमा करवाने का काम किया है। इसके अलावा किसानों की फसलों का MSP देने का काम किया है और सरकार का प्रयास है किसानों की आय को दोगुना किया जाए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को पॉली हाउस लगाने, फव्वारा प्रणाली से सिंचाई करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी देने का काम किया है। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के जीवन को सहज और सरल बनाने का काम किया है। ये सरकार हमेशा किसानों के सुख दुख के बारे में चिंता करके योजनाएं तैयार करती है। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया। उन्होंने देसी गाय के गोबर व मूत्र से जीवों अमृत बनाकर फसलों में डालने की सलाह दी। डॉक्टर अनुज कुमार, वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल, ने किसानों से मोटे अनाज की खेती व खान पान में महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर CV सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ने बाजरा, रागी, सामक, कोंधरा को चीना अनाज के बारे में किसानों से चर्चा की। मैं ये भी सोच रहा बैठा कि शायद ध्यान में आया होगा या अधिकारियों ने भी आज किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ मोटे अनाज का बनवाया हुआ है। कुछ चाहे निष्ठान हो सकता है, चाहे कुछ और भी खाने का कोई उत्पाद हो सकता है, वो भी मोटे अनाज का अपने को बनाना चाहिए। और ये पूरे देश और दुनिया को हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रेरणा दी है। आज इस प्रकार की गोष्ठियां पूरे देश भर के अंदर हो रही है। कुल मिलाकर के मैं आपके सबके ध्यान में और आपको विनती, आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब भी इसको अपने जीवन के साथ, अपने भोजन के अंदर इसको आत्मसात करें और आशय पर लेकर के जाएं। क्योंकि कई बार अब तो सर्दी है, अब तो बाजरे की खिचड़ी नहीं खा सकते हैं, बाजरे की रोटी नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसकी आदत भी डालेंगे और जो है अगर नहीं खाई जा रही है उसको तुम थोड़ा गेहूं मिक्स कर लेना। जब आपको हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर आप प्योर खाओ। और मैं उस बात का भी जो उदाहरण यहाँ हमारे अधिकारी ने आपको बताया, यदि शुगर से उसका लाभ हुआ, उसने फिर स्वयं खा करके देख करके फिर चेक किया। ये मैं भी आपको भी ये कहना चाहता हूँ, मैं केवल भाषण सीधे में देते हैं, मैं भी 6 महीने से सीधी अन्न की रोटी खाता हूँ। किस प्रकार से आज पूरा वर्ष हम मिल्स के मनाने जा रहे हैं और सर्वप्रथम ये कहेंगे कि मोटे अनाज खाने के बारे में अभी बहुत बढ़िया पहुंचाने की बोल के लिए कि शुगर पर कंट्रोल किस प्रकार से करता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस मौसम के अंदर बाजरा या ये खाते हैं तो बहुत बड़ा मेरा कैल्शियम से मिलता है और साथ में शुगर का बेनिफिट मिलता है। खासतौर पे हमारी हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। बहुत से रागी है, इस तरह से जो है बहुत से मोटे अनाज आज हम पूरे देश के अंदर यूज कर रहे हैं। ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसा हुआ है। अभी G20 हुई थी, उसके अंदर भी किस प्रकार से ड्रिल्स का उपयोग किया गया। आज देशों के अंदर भी इस प्रकार से लोग मोटे अनाज जो हमारे पैदा होते हैं उसको खाने का जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं।
आज मैं देख रहा था बहुत से इंस्ट्रूमेंट हमें दिखा रहे थे। आज किसान भाइयों के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट आए, हमें 50% उसके अंदर सब्सिडी की योजना की। नैनो यूरिया हमारे बीच में आया हुआ है। नैनो यूरिया हम बात कर रहे थे भी अध्यक्ष जी, किस प्रकार से यूरिया का प्रयोग करते हैं एक बैग का, उसके बाद 2 लीटर सिर्फ नैनो यूरिया का जो स्प्रे करना पड़ता है। आज टेक्निकल बहुत सी चीजें एडवांस हो चुकी है और डॉक्टर सीपी सिंह जी और डॉक्टर हरिओम जी के लिए मैं कहूँगा जितनी भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में ये आपको बता सकते हैं, शायद ये हमारे जाना में कोई बता सकता है। जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सब महानुभाव के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। अधिकारियों ने पिछले दिनों कहा कि लाडवा में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आपने रहना है। मोटे अनाज के ऊपर चर्चा होगी और मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। हमारे मलिक साहब ने और हमारे डॉक्टर सीडी सिंह जी ने मोटे अनाज के बारे में बताया है। 2023 हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि हमें मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। हम उस मोटे अनाज को भूल गए थे। हमारे बुजुर्ग मोटे अनाज को उत्पादन करते थे, मोटा अनाज ही खाते थे, परंतु एक ऐसा प्रचलन चला जिस मोटे अनाज को ही हमने छोड़ दिया। और जब हमने वो छोड़ा, ये भागदौड़ की जिंदगी है, तेज रफ्तार की जिंदगी है। इस भागदौड़ की और तेज रफ्तार की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति ये भी सोचता है कि ज्यादा पैदावार हो। पैदावार अच्छा है कि हमारे खेत के अंदर ज्यादा पैदावार होनी चाहिए, परंतु हमने उसका भी संतुलन बना करके रखना चाहिए कि हमने एक नारा तो दिया हरित क्रांति का। हरित क्रांति का लाभ भी हुआ है, परंतु जब से ये हरित क्रांति आई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी इसको देख रहे हैं, आपको भी मालूम है। जब मैं अनाज लेकर के मंडी में जाता था और मंडी के अंदर मैं देखता था कि जो वहां श्रमिक था, वो श्रमिक 1 क्विंटल की बोरी सर के ऊपर पीठ पे रख करके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। आज भी मैं देखता हूं, आज मैं देखता हूं कि वही श्रमिक है, आज वो 35 किलो की बोरी को बल के ऊपर ले चढ़ सकता है। ये अंतर आ गया। ये कहीं ना कहीं हमने उसका संतुलन नहीं बनाया है। हम ज्यादा पेस्टिसाइड की तरफ चले गए, ज्यादा खाद की तरफ चले गए और उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के अंदर आ गए। ऐसे दुष्परिणाम आए कि कोई व्यक्ति ये बच नहीं रहा कि वो डॉक्टर के पास न जाता हो। किसी न किसी रूप के अंदर वो ज्यादा डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका खर्चा बढ़ गया है।
कई ऐसी बीमारियां आ गई है जिनका पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। घातक बीमारियां आ गई है। कैंसर बड़ी गति से बढ़ा है, उसका आज भी इलाज नहीं है।